दूसरा ने कर नहीं पाया, थोड़ा उसका पैर लग गया। दोनों को रिसर्च करके पूछ लिया, जो एक आदमी ने क्यों नहीं सका वो चीज को, एक आदमी ने उसको क्रॉस कर दिया 10 फीट को आराम से। तो ये पा गया, उसमें पाया है रिसर्च में, जो कह रहा था मेरा मन आत्मा 10 फीट का ऊपर में था। जब मन और आत्मा जब 10 फीट का ऊपर था तो बॉडी ऑटोमेटिक स्विंग होके गया है। लेकिन जिसका जिसका लग गया वहां पे, उसका मन और आत्मा नीचे में था, बॉडी ऊपर में गया, इसलिए जा नहीं पाया। इट्स ए लॉजिक एंड साइंस। हमारा मन और आत्मा, वी हैव टू सिलेक्ट ऑन $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 में रखने का ये क्षमता क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु ने तो ये सिखा दिया ना, अनादि रो आदि। ये थोड़ा हिंदी से अलग हो सकता है, लेकिन ये संस्कृत है। अनादिरो आदि गोविंदो सर्व कारणम कारणम गोविंदो सचिदानंदो विग्रह वांछा कल्पतरु। ये क्या कहना चाह रहा है इसमें? अब तक करोड़ों साल पीछे जाओ, हमें मिलेगा। आने वाला करोड़ों साल में ही विद्यमान हूं प्रभु। सर्व कारणम कारणम गोविंदो सचिदानंद। यहाँ पे जो भी अच्छा होगा बुरा होगा उसके लिए आप दोषी नहीं है, मैं ही हूं, प्रभु ने बताया है। लास्ट में क्या कह रहा है? वांछा कल्पतरु, तुम जो चाहोगे वो देने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि 84 लाख जीवन मृत्यु के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। आपको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप वो चीज पाने के लिए तैयार नहीं हो। समुद्र जैसा पानी देना चाहता हूं, समुद्र से पैसा देना चाहता हूं, लेकिन वहां पे कटोरा लेके खड़ा हो गया आप, वही तो पानी लेके आएगा ना घर पे, 1 लीटर पानी लेके। तो आपका और हमारा तरीका द स्ट्रांगली होना चाहिए वो चीज को लेने के लिए। तो इसलिए साथियों, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, एट द सेम टाइम यू हैव टू मोटिवेट अदर्स। मोटिवेटर वो विवेक बिंद्रा का जैसा बनने का हम लोग का जरूरी नहीं है। वो मोटिवेशंस का जरिए में पैसा कमा रहा है। हम लोग मोटिवेशंस का जरिए में हम कुछ सिपाही बनेंगे, दूसरों को सिपाही बनाएंगे, एक साथ में कम्युनिटी को स्ट्रांग करेंगे। आने वाला दिन में इतना पैसा जो हम एक दूसरे में बांटेंगे, खाएंगे, वृंदावन जाएंगे, लोगों को मदद करेंगे। यही तो हमारा मकसद है ना, और क्या है? हम थोड़ी ना विपिन सर का सामने में, विपिन सर हम हमारा सामने से थोड़ी करेगा, अरे समीर क्या कर रहे हो, फुसका बेच रहे हो क्यों? उस दिन बात नहीं सुना है मेरा बात, आज सड़कों में फुसका क्यों बेच रहे हो? आ जाओ मेरे मर्सिडीज में, थोड़ा बुला के थोड़ा खाना खिलाता हूं। ऐसा हमको नीचा नहीं दिखाएगा हमारा टीम ने। अगर सही हम कम्युनिकेशंस में प्यार, सोच बोझ से, प्रेम बंधन से रहेगा ना, तो हमारा हम ना बने सही, हमारा कोई भी आदमी अगर साथी अगर करोड़पति बन जाता है ना, हमारा जुला में 10-15 लाख तो ऐसे ही दे देगा। इसलिए साथियों, इसको प्रेम करो, सिस्टम को, लोगों को प्रेम करो, इज्जत करो, पूरा नहा धोआ के में सिस्टम में आ जाओ, और कुछ नहीं है। प्रभु का शरण करो। इसलिए हम लोग यहाँ पे जय जगन्नाथ, जय जिनेन्द्री, जय वाहिगुरु की हम सब बोल के यहाँ पे आता है। क्यों? हम प्रभु की कृपा की पात्र हो चुके हैं। हम लोग पात्र है प्रभु की। इसलिए साथियों, थैंक यू सो मच, यू आर ऑल वंडरफुल, ग्रेट लीडर्स एंड ग्रेट व्यूअर्स। टिल टुनाइट 11:09 you are here, you are contributing। आपकी हर एफर्ट वो बेकार नहीं जाएगा, नेवर। You will be reward, will be reward, will be success। हम होंगे कामयाब। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरीके से आप हमें समझाते हो, सिखाते हो, बहुत ही पोलाइट जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका बोलने का तरीका है सर, बहुत ही क्यूट है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में है एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। एक्चुअली अब तो सब सर ने अच्छी अच्छी बातें हो ही गई हैं। वेलकम सर, राधे राधे सर, वेलकम वेलकम, राधे राधे सर। पहले ये बताएं आप थे कहाँ सर? सर मैं सो गया था।
विपिन सर राधे राधे। विपिन सर राधे राधे। लेट फीस देना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, गुड बिल्कुल मॉर्निंग बिल्कुल। जगदीप गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। आज तो अमूल्य सर ने भी बहुत चीजें बता दी। उसी कड़ी में देखिए, थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लीजिएगा। जैसा कि अमूल्य सर ने कुछ कोडिंग बताई थी, उन कोडिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि उनको ज्यादा बात बतानी पड़ती है, तो उस पे हो सकता है कभी कभी ध्यान ना। देखिए, आप लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने ERC-20 का बहुत नाम सुना होगा। तो इन कोडिंग की 3 कोडिंग है, तीनों कोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। ERC-20 यानी हमारा जो कॉइन है, जिसको हम फंजिबल टोकन बोलते हैं। अभी जितना डेवलपमेंट होता है टोकन का, वो ERC-20 पे होता है। इसलिए जो हम लोग ट्रांसफर लेते हैं वो ERC-20 लेते हैं। तो सर ने जो कोडिंग दिखाई, तो वो हमारा ERC-20 हो गया। उसके बाद सर ने दिखाया था शायद ERC-721। देखिए, ये नॉन फंजिबल टोकन का कोड एड्रेस होता है। इसमें जहां पे कोडिंग में आपको ERC-721 मिल जाए, तो समझ जाना कि वो नॉन फंजिबल टोकन यानी हमारी NFTs हैं। तो जो कोडिंग सर ने दिखाई, उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो हमारी NFTs हैं, जो कि ERC-721 पे रन करती है। देखिए, ERC-20, BEP-20 आपने बहुत सुना होगा। तो जो इस तरीके की कोडिंग होती है, वो हमारे टोकन्स होते हैं, हमारे कॉइन होते हैं। जब सर ने बात कर दी ERC-721, हो सकता है कल बातों बातों में वो सिर्फ ERC-721 बने बोले। तो ERC-721 पे जो कोडिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? NFT, नॉन फंजिबल टोकन। समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई सिस्टम बनाया है और आपको किसी सिनेमा हॉल में जाना है। उन्होंने अपना एक ब्लॉकचेन पे प्रोग्राम बनाया और टिकटिंग की व्यवस्था की आपकी ERC-721 पे। अब है क्या उसमें? ऐसा तो है नहीं कि वो अगर एक ही टिकट सबको दे देंगे, तो क्या सब एक ही कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, या एक ही रो पे बैठ जाएंगे, या कौन कहाँ बैठेगा? अब ये व्यवस्था अगर उन्हें करनी है, तो वो क्या करेंगे? हर कुर्सी अलग अलग देनी पड़ेगी आपको। तो जो इस तरीके की जब कोडिंग होगी, इस तरीके का, ये आगे को मैं आगे का फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो जब इस तरीके की कोडिंग होगी और उसमें डायरेक्ट कोडिंग की जाएगी, तो क्या होगा? आपको जो टिकट नंबर मिलेगा वो दूसरा होगा, दूसरे को मिलेगा वो यूनिक दूसरा होगा, तीसरे को मिलेगा वो यूनिक तीसरा होगा, और सारी डिटेल्स जो है वो हमारी इस पे सेव हो जाएंगी। यानी अब वैसी टिकट कोई नहीं बनेगी। अगर आपको 5 नंबर की सीट दी गई है, तो ऑटोमेटिक जनरेट होके आप 5 नंबर की सीट की टिकटिंग पे जाके कोडिंग लेके बैठ सकते हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो नॉन फंजिबल होती हैं, जैसे हमारा NFT का हो गया, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी हमारी कोडिंग ERC-721 पे होती है। उसके बाद में सर ने शायद एक नाम लिया था ERC-1155 का, यानी 1155 का। ये देखिए, फंजिबल और नॉन फंजिबल दोनों के बीच की कड़ी होती है। समय और सुविधा के अनुसार इसमें फंजिबल की कोडिंग भी हो जाती है, नॉन फंजिबल की। जहाँ पे ऐसी सुविधा हो कि जहाँ पे दोनों सुविधाओं को उठाया जाए, कि मतलब वो चेंज मतलब यूनिक भी हो, और जहाँ पे जरूरत हो वहां पे यूनिक ना भी हो। इस तरीके की जब कोडिंग होती है, तो फंजिबल और नॉन फंजिबल के बीच की जो होती है, जिसको सेमी फंजिबल बोल सकते हैं, ये सेमी फंजिबल जो होती है, ये हमारे लगभग जो कोडिंग की जाती है, वो ERC-1155 पे की जाती है। जैसे अधिकतर 1155 की कोडिंग जो होती है ERC के साथ में, वो हम लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म में करते हैं, क्योंकि उसमें समय समय पर ट्रांसफरेबल होता रहता है। आज वो आपके पास में, कल उनके पास में हो सकता है। एक जैसी पिक्चर्स दो के पास में हो, क्योंकि दो वैरियर्स ने उसको जीता है। तो इस तरीके की जब कोडिंग की जाती है, तो वहां पे ERC-1155 होता है। ऐसे कई सारी कोडिंग होती है, 1155 होती है, 21 होती है, 20 होती है, 20 होती है। इसके अलावा कोडिंग बहुत सारी है, लेकिन अधिकतर 2981 भी एक कोडिंग होती है। तो वो 2981 जहां पे नाम आ जाए, तो वो इसलिए होती है कि जो रॉयल्टीज हमको मिलती है NFT पे, कि कितने % रॉयल्टी लेनी है। जब इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ERC-2981 बोलते हैं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आपके काम का तो है नहीं, लेकिन फिर भी कभी फ्यूचर में आपने कभी वर्किंग की, किसी टोकन को जानने की कोशिश की, तो आपको जब ये कोडिंग दिखेगी, तो आपकी नॉलेज में आ जाएगा कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे बना हुआ है। क्योंकि बार बार रोज अमूल्य सर बोलते हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको भी डिफाइन कर दिया जाए, तो शायद आगे से जब वो कोडिंग की बात करें या आपको कुछ बताने की कोशिश करें, तो आपके आइडियाज दिमाग में आ जाए। जैसे उन्होंने अपने टोकन की कोडिंग जब ओपन की, तो वहां पे आपको 3 एड्रेस मिले, 20 भी मिला, 1155 भी मिला, 721 भी मिला। तो इसका मतलब क्या है? कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो कोडिंग हुई, वो फंजिबल टोकन से मतलब फंजिबल भी हुई, नॉन फंजिबल भी हुई है, और फंजिबल नॉन फंजिबल यानी सेमी फंजिबल भी हुई है। यानी उसमें NFTs भी हैं,
टोकन भी है, और जो हम कल RAW या इस तरीके की बातें कर रहे थे, या गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमारा यहाँ पे कोडिंग है। और जब रॉयल्टी आपको मिलेगी, यानी मिंटिंग का फीचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस कोडिंग में 2581 भी आपको 2981 भी मिलेगा। तो इस तरीके ये कोडिंग का गेम होता है। थोड़ा बहुत मुझे पता था, वो बता दिया, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। अच्छा माहौल है, खूब मोटिवेशन सर ने दिया, सब चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। आज इतना ही, क्योंकि सब तो क्लियर हो ही गया आपको, कैसे टोकन आना है, कैसे वो आना। और आपको एक चीज बता दें, जितना भी लीडर यहाँ पे है, वो कंपनी द्वारा दी हुई नोटिफिकेशन और कंपनी द्वारा दिखाए हुए रास्ते पे बात कर रहा है। उसमें सब में अगर है कि अगर फरवरी में आता है, और उस को दूर करने के लिए अमूल्या सर बताते हैं कि इतनी कोडिंग अगर स्ट्रांग है, तो वो सारा जो वो बोल रहे हैं वो होगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपको एक आइडिया और दे दूं, कुछ कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर इसके प्लान में या इस चीज में 19-20 भी अंतर हुआ, तो समय में भी अंतर हो जाएगा, बातें भी आगे बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके का, लेकिन अमूल्या सर ने कोडिंग दिखाई आपको, अमूल्या सर ने आपको एड्रेसेस दिखाए, अमूल्या सर ने वर्किंग दिखाई। उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही पाथवे पे हैं, सही ट्रैक पे हैं, और हमारी कंपनी सही जगह पे जा रही है। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम बिलीव बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सिन्हा रवि, जो हमारे सिन्हा साहब हैं, उनको, हरजीत सर को, सौरभ सर को, संजय सर को, अमूल्या सर, योगेश सर, मनदीप सर, विनय सर, लखविंदर सर, रश्मिता मैम, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतनी रात में मुझे इतना ही समय दिया, इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतने अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन किया है हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं सौरभ सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मीटिंग को वाइंड अप करें सर प्लीज। कोई कुछ कह रहा है? समीर सर कुछ बोल रहे थे। थैंक यू सो मच बोला है मैंने। ओके हाँ ओके, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपको सर बार थैंक बार यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। सौरभ सर वाइंड अप करें, टाइम ओवर हो गया, 18 मिनट ऊपर हो गए। चलिए कोई नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, सर। क्वेश्चन आंसर हाँ का जो सेशन है वो अमूल्य सर से हम टाइम लेके एक दिन फाइनली पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। तो हाँ, फिलहाल हाँ, इस मंच पर इस समय जितने भी लोग उपस्थित हैं, कल हमारा संडे का जो मॉर्निंग का मीटिंग होगा, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, और वो फुल्ली टेक्निकल रहेगा। और उसमें हमारे अमूल्य सर और जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं, सभी लोग शिरकत करेंगे। और उसका जो भी टाइम रहेगा स्टार्टिंग का, वो हमारे ग्रेट लीडर्स का रहेगा। बाद में क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन रहेगा, ओनली क्वेश्चन आंसर ही रहेगा कल। मे भी कोशिश रहेगी कि हमारी कल किसी प्रकार का कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल कोई स्पीच का पार्ट नहीं रहेगा, कल पूरा टेक्निकल रहेगा। और सर के, अमूल सर के और हमारे यश जी के प्रेजेंटेशन के बाद में सवाल जवाब जो होंगे वो सारे लिए जाएंगे कल। तो आज जिन लोगों के हैंड रेस हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं हम। और अगर आप लोग कल मॉर्निंग में आएँ, 8 बजे से जो मीटिंग हमारी स्टार्ट होगी वही मीटिंग रहेगी, और दोनों ही टाइम पर हम लोगों की ये मीटिंग कंटिन्यूस रहेगी। और जितने भी लीडर्स आपको इस मंच पर दिख रहे हैं, वो सारे आपको मॉर्निंग में भी मिलेंगे, और इन्हीं मंचों पर मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐड करनी थी। और बाकी आप सब ने अपना बहुत ही कीमती समय दिया है, तो ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि वो इस वक्त हमारे इस सभा में, हमारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और अमूल सर के साथ साथ हम सब पर भी उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहें। जैसा ज्ञान वो हमको दे पा रहे हैं, वो ज्ञान भी हमको मिले। जो वो दिशा हमको दिखाना चाह रहे हैं, वो हमको मिले, प्राप्त हो, ऐसी बुद्धि हमारी बने। माँ सरस्वती की कृपा भी हमारे ऊपर हो, और हम सब अपने जीवन में सफल हों, यही उनकी फ़ीस है, जैसा कि वो चाह रहे हैं। और हम सब सफल होने के बाद में निश्चित रूप से मैं भी एक सरप्राइज़, या ऐसे कह के, या जैसे भी मौका लगेगा, तो एक बार तो इन महापुरुष के दर्शन ज़रूरी हैं, ये मेरी अपनी भावना है। और बाकी आप सब लोग भी शायद इस चीज़ से सहमत होंगे। तो कभी न कभी वो दिन ज़रूर आएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इन महापुरुष को आमने सामने देखकर उनके चरण स्पर्श, चरण वंदन करने का हम लोगों को मौका मिले। तो इसी अभिलाषा से मैं, ये मेरी शब्द हैं, मेरे अपने लिए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, सभी का सादर अभिवादन और नमन, और इस शुभेच्छा से कि आप सब अपने जीवन में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सफल हों, स्वस्थ हों, कामयाब हों, जीवन में खूब तरक्की करें। जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो भी आपको मौका मिले, उन सब की आप मददगार साबित हों, उन सब के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
धन्यवाद सर आपका।